नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज ना बहुत ही अद्भुत, समझ लीजिए कि जो हम लोग का 5 विषय है ना, हम उन्हीं 5 विषयों को इतने खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। जी साथियों, आज हम लोग जिस विषय की बात करने वाले हैं आपको आज हम बता दें साथियों कि देखिए, पहली चीज तो आपको ये बता दें कि इसमें आज हम इंग्लिश की बात करेंगे। आपको अगर मेरा इंग्लिश का पहला वीडियो फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये क्लास देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले उसी को देखिए इसको ना देखिए, आप पहले इसे भी देखिए फिर उसके बाद उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी साथियों, तो हम लोग को जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में कहने का मतलब है कि मेरा कि आज हम लोगों का क्लास चलेगा इंग्लिश का। साथियों, एक चीज आपको हम बता दें कि आप लोगों का जैसा कि स्नेह प्यार जो मुझे मिल रहा है यूट्यूब पे, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब मेरे वीडियोस अपने उन सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए जिनको पढ़ाई में अधिक दिक्कत होती है। हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप देखिए, आप मेरी इस क्लास को देखिए। आज की क्लास में हमको पढ़ना क्या है, पहले हम आपके लोग से कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग हमको ये बताइए कि अल्फाबेट कितने होते हैं। ALPH अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? और अगला क्वेश्चन मैं अभी ये चीज पूछा। अच्छा, एक चीज और बताइए आप, क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है? जी हाँ, एक सेंटेंस। आज आपको बताएंगे कि छोटी ज्ञान और बड़ी जानकारी क्या होता है। देखिए, ये सब छोटी छोटी ज्ञान है, छोटी चीजें हैं, ये छोटी चीजें हैं। अब अल्फाबेट बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन मैं इसको आज इसमें बड़ी जानकारी आपको दूंगा, पॉइंट नोट करिएगा साथियों। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए, एक लेटर क्या है, एक वर्ड बन सकता है। एक लेटर क्या एक वर्ड बन सकता है। अब अगर हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछे तो कहाँ पे N वर्सेस N, A वर्सेस N या N वर्सेस A, बात एक ही है, यूज होता है। आज हम आपको बताएंगे। हालांकि इसको मैं पहले वाले वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा और भी खुल के इस पर भी विस्तार में बात करेंगे। एक और चीज, कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हम लोग द पढ़ते हैं और कहीं कहीं पे हम लोग दी पढ़ते हैं। लिखते हमेशा द ही है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते दी हैं और कहीं कहीं पढ़ते द है। तो कहाँ पे पढ़ते हैं आज इस पे। एक चीज और हमारे पास है, एक कॉन्सोनेंट का एक वर्ड है वाई एक ऐसा वर्ड है, क्या ये आप बता सकते हैं ये मतलब कि कॉन्सोनेंट है, ये क्या वॉवेल है क्या, मतलब इसको हम लोग वॉवेल में यूज करते हैं क्या। देखिए साथियों, आज हम लोगों को मतलब पहले क्या कि अल्फाबेट कितने होते हैं। अब आप कहोगे भाई कॉमन सी बात है, 26 होते हैं। मैं भी अभी बताता हूँ। आप अब बताइए, एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, अभी वो भी मैं बताता हूँ। एक लेटर से क्या एक वर्ड बन सकता है? ये भी अभी मैं बताऊंगा। N वर्सेस A के बारे में भी बताएंगे आज आपको, द वर्सेस दी के बारे में बताएंगे। और वाई में क्या वाई वॉवेल है? आप कहोगे नहीं भाई कॉन्सोनेंट है। अभी मैं बताता हूँ कि वॉवेल कैसे बनता है, क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दें कि आज की हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। अब आप आराम से देखिए, वीडियो पॉज करिए, पानी पी लीजिए, फिर आइए, फिर आराम से लेकिन खुल के चर्चा कीजिए। आज हम आपके अंदर का जो ABCD का डर भय, समझ लीजिए, ABCD नाम के सब चीजों को मैं मिटा के रख दूंगा। आप भी कहोगे कि ये क्या बात है। देखिए, जैसा कि अभी हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि अल्फाबेट कितने होते हैं। देखिए, अल्फाबेट जो है किसी भी भाषा में, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, किसी भी भाषा में, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, सब में अल्फाबेट खाली एक होता है। अल्फाबेट जो है
अल्फाबेट जो खाली एक होता है, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये एक बार मैंने एक एसएससी का एग्जाम देखा था, उसके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया था हाउ मेनी अल्फाबेट्स, तो उसमें मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, 26, 1, 4 एंड 28। तो अधिकतर लोगों ने 26 वाला जो था उससे सेलेक्ट किया था, जबकि वो गलत, अल्फाबेट एक होता है। मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कैसे। सपोज करिए कि आपके पास एक माला है, ठीक, ये एक माला है हमारे पास, साथियों देखिए ये एक माला है, इसमें क्या है, ये गुलाब का फूल है, ये कमल है, ये जो है चमेली है, यहाँ ऐसे करके मतलब कई प्रकार के अलग अलग फूल हैं इसमें। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि हम इसको क्या कहें। गुलाब का फूल कहें तो कमल की बेइज्जती हो जाएगी, है? कमल का फूल कहेंगे तो चमेली की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसको तो हम लोग सिंपल भाषा में यही कहेंगे ना कि यह एक माला है। इसको ऐसा तो कहेंगे नहीं कि गुलाब का माला है, गुड़हल का माला है, कमल का माला है। यही लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो एक माला है। क्यों माला है? क्योंकि इसमें एक नहीं कई फूल आते हैं। इसी तरह से हमारे अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं। साथियों अल्फाबेट के लेटर्स में भी यही हाल है कि A to Z जो है ना, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो A से Z तक की चीज होती है लेटर, हम लोग लिखते हैं ना A B C D डैश 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 Z। तो साथियों देखिए आपको बता दूं कि क्या है, A क्या है, लेटर है, इट्स अ नॉट अल्फाबेट। B क्या है, लेटर है, इट्स अ नॉट अल्फाबेट, ये अल्फाबेट नहीं है। C क्या है, लेटर है। तो A B C D E F A to Z जो भी होता है वो सब लेटर होता है, लेकिन जब लेटर को हम लोग मिला देंगे तब हमारा जाके बनता है अल्फाबेट। इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। अगला मेरा प्रश्न था एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है। साथियों आपको एक चीज बता देना कि एक वर्ड से एक सेंटेंस बनने का मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग अब हम पूछे कि तुम कौन हो तो वो कहेंगे कि राम, ऐसे कर देगा तो नहीं बोल चलेगा। वो मैं राम हूँ, यहाँ तो एक वर्ड से एक सेंटेंस नहीं बना, क्या तो कई वर्ड आ गए। मैं भी एक वर्ड आ गया, राम भी एक शब्द हो गया। हालांकि राम एक नाम है लेकिन किसी का अक्षर से तो मिलके बना है ना। इसी तरह से पॉइंट, मेरे कहने का मतलब है अगर हम आपसे पूछे क्या तुम दिल्ली जाओगे, यहाँ पर नोट की, क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो आप कहोगे यस, हाँ। वैसा और अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम खाना खाओगे, आप कहोगे हाँ। क्या तुम रात को टीवी देखते हो, नहीं, एक ही वर्ड है ना, हाँ नहीं, क्यों? तो ये सब जो सेंटेंस है इस सब में एक वर्ड आया है। तो आपको देखिए अब हम एक चीज बता दें आपको, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वह हम लोग एक वर्ड कब आता है, एक वर्ड से पहले वाला जो वाक्य रहता है, एक वर्ड से पहले वाला जो वाक्य रहेगा साथियों, उसमें जो है मतलब कि क्या से स्टार्ट होता है। अगर प्रश्नवाचक संख्या क्या से स्टार्ट हो तो अगला जो वर्ड बनेगा वो एक वर्ड का होगा। अब हम पूछे तुम कौन हो, तो आप कहोगे हाँ, ये तो गलत हो गया ना, आपको बताना पड़ेगा कौन है। मैं अमन हूं। अब आपसे हमसे कोई पूछे भैया आप कौन हो, हाँ, कहेगा पागल हो गया मतलब हमको बताना पड़ेगा नहीं भाई मैं अमन हूं, मेरा नाम अमन है। तो उसी तरह से अब मेरा अगला क्वेश्चन मतलब मेरा अगला मैंने एक पूछा था क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है। आधे लोगों की बुद्धि फिर रही है, फिर आइए मत, माइंड ना काम करें, वीडियो पॉज करिए, जाइए चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आके फिर पढ़िए, मजा आएगा। आज खत्म कर देंगे सब बच्चों की चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ लो तो ये जो एक वर्ड क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपको। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, राम इज अ
गुड बॉय। साथियों इस एग्जाम्पल में आप देखो ना कि राम है, हम हिंदी में भी लिखेंगे आपके लिए। इज मतलब है, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, लड़का। अब आप समझ जाओगे मेरी कहानी। मतलब राम है, ये जो ए है ना, एक है। क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है? क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है? एक क्या, एक वर्ड ही तो है ना। दो वर्ड ही तो है ना, वो भी तो एक वर्ड है। तीन, एक ही वर्ड तो है ना, एक। अब यहां लिख दे राम इज 3 गुड बॉय, गलत हो जाएगा ना। एक लेटर 3 में क्या है, THR डबल ई, कई लेटर आ गए, इसलिए वो एक वर्ड नहीं बन सकता। तो आप, मैं आशा करो आप समझ पा रहे हो। अगला मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब वो है, आपको अगला एक समझाते हैं। साथियों आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाया था ना, कि भाषा के बारे में, कि भाषा क्या है, भाषा का क्या रोल होता है। तो आपने उसमें देखा होगा जो लैंग्वेज में मैंने बताया था हमें साउंड का उच्चारण। आज मैं आपको जो है ABC मतलब A से Z तक के साउंड उच्चारण बताऊंगा कि कौन सा कैसे होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आज आप मेरी क्लास देख लीजिए तो आपको आज से किताबें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। किताबों में कई चीजें ऐसी होती है जो हम लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, वो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अगला मेरा एक क्वेश्चन था आपके कि एक लेटर से एक वर्ड, या फिर एक और लिखे थे कि A वर्सेस N और द वर्सेस दी। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्या यूज किया जाता है। और आप लोग को अगर मुझे पता है तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। अगर अलग मिले कुछ तो वीडियो को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको पढ़ाई में समस्या होती है, मतलब क्लासेस अच्छे से नहीं मिल पाते, उन तक पहुंचाइए आप। तो देखिए साथियों, अब हम लोग बात करेंगे, हम आप यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं, नोट करा देते हैं, आप उसको पहले नोट कर लीजिए। कहने का मतलब मेरा कि हमें जो है उच्चारण पढ़ना है, या किसी चीज को हम लोग कैसे बोले। ए को ए कई जगह आता है, तो हर जगह ए का क्या रोल है, कैसे होता है। तो मैं पहले आपको लिखता रह रहा हूँ, आप देखते रहिए। A B C D E। साथियों यदि आपके घर पे कोई और छूट रहा है तो उसको बुला के दिखाइए। मेरा इंग्लिश का क्लास जो है आपके यहाँ खाली बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों से लेके बूढ़े तक के लिए है। घर में अगर काकी, मामी, चाची, चाचा कोई भी है, उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे वीडियोस दिखाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं बेसिक टू एडवांस चल रहा हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें अभी इसमें पढ़ाई जाएगी। छोटी ज्ञान की बड़ी जानकारी दी जाएगी। अब आप कहोगे क्या तुम ABCD पढ़ा रहे हो? भाई ये ABCD है, कभी कभी देखिए, अभी आप ध्यान से बस देखते जाइए, इसमें हम इंटरेस्टिंग क्या चीज पढ़ाने वाले हैं। देखिए पहले तो अब आपको बता दें, आज उच्चारण बता रहे कि हर चीज का उच्चारण कैसे किया जाता है। उच्चारण करने का मतलब यह है कि अगर ए कहीं किसी वर्ड में आ गया तो ए को हम क्या बोलेंगे। ए को देखिए हम लोग कितने तरह से बोल सकते हैं। तो ए को पहले हम लोग कई जगह हम लोग आ पढ़ते हैं, और कई जगह हम लोग आ पढ़ते हैं। कई जगह हम लोग ए पढ़ते हैं, तो कई जगह हम लोग ए पढ़ते हैं, और कई जगह हम लोग अ पढ़ते हैं। कहाँ क्या पढ़ते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बी से हमारा खाली एक लेटर अक्षर बनता है ब। सी से कहीं हम लोग सी को क भी पढ़ते हैं, कहीं हम सी को स भी पढ़ते हैं। डी को कहीं हम लोग ड पढ़ते हैं, दरिया वाला, और कहीं हम लोग द पढ़ते हैं।
ई को हम लोग तीन चीजों में पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम लोग छोटी ही पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम लोग बड़ी ही पढ़ते हैं और कहीं कहीं ए पढ़ते हैं। ठीक। एफ को हम लोग जो है फ पढ़ते हैं, जी को हम लोग कहीं कहीं ग पढ़ते हैं और कहीं कहीं ज पढ़ते हैं। एच को खाली एक चीज पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में बताया था कि आपको हम एच का जो है खुल के पूरा जो इसके इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज हम लोग एच का हम पूरा आपका हिसाब कर देते हैं। और ये लग रहा है यहाँ गीला हो गया है, इसलिए यहाँ नहीं लिख पा रहे, यहाँ लिखते हैं। आई को देखिए हम लोग कई फॉर्म में पढ़ते हैं, कहीं कहीं हम लोग आई को जो है आई, ठीक, कहीं कहीं ये बड़ी आई बड़ी है, कहीं कहीं हम लोग कभी कभी आई को जो है ई और आई, कहीं कहीं हम लोग आई पढ़ते हैं और कहीं कहीं हम लोग जो है इसी आई को अभी पढ़ते हैं। अभी सब बता रहे हैं। जे को हम लोग जो है ज पढ़ते हैं, खाली इससे एक ही लेटर आता है ज। के को हम लोग क पढ़ते हैं, एल को हम लोग ल पढ़ते हैं, एम से खाली हमारा म बनता है, एन से हमारा खाली न बनता है, ओ से हमारा ओ बनता है, और अ बनता है, और कहीं कहीं आ बनता है। पी से हमारा प बनता है, क्यू से भी हमारा क बनता है। अभी हम बता रहे हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। यहाँ के से भी क बन रहा है तो क्यू से क्यों हमारा कब क बन रहा है। आर से हमारा खाली र बनता है, एस से हमारा श बनता है, श बनता है और आधा श बनता है। ये भी हम बता रहे हैं कि किसका यूज कैसे कैसे किया जाता है। टी से हमारा ट बनता है और ट बनता है, दो लेटर बनते हैं। यू, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिवर्सिटी लिखा था, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। आप वीडियो नहीं देखे, आप वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। यू से हमारा या देखिए पहले तो यह बनता है, ठीक, ऊ बनता है और अ बनता है। मतलब हम लोग इसको कहीं कहीं यह पढ़ते हैं, कहीं कहीं ऊ पढ़ते हैं, कहीं कहीं यह पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भी बता रहे। वी से हमारा खाली एक लेटर व बनता है, तो डब्ल्यू से भी हमारा जो है एक लेटर व बनता है। अभी इन दोनों का रिलेशन भी मैं बता रहा हूँ। एक्स, एक्स से हमारा ए बड़ा है, फिर जो है एक बनता है ज न कि ज, ज और एक बनता है आधा क और सा। क्या बनता है अभी बता रहे हैं। वाई से हमारा यह बनता है। अभी हमने बोला था ना कि वाई वॉवेल है कि नहीं, अभी बताते हैं। छोटी ही बनती है और बड़ी ही बनती है। और जेड से हमारा खाली ज सब लिखवा दिया। आप एक बार इसको अपने से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मैं किनारे हट जाता हूँ, और क्योंकि मैं इसको मिटाने के बाद आपको एक एक ठुप समझाऊंगा, फिर आप कॉपी में अपनी देखते रहिएगा और फिर हम यहाँ पे लोग समझते रहेंगे। साथियों, आपको हम एक चीज बता दें कि अभी ये जो मैंने सबके उच्चारण से लिखवाए हैं ना, इन सब के बारे में भी मैं खुल के आपके साथ चर्चा करूंगा। आप देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में कोई बच्चा बचे ना, सब तक पहुंचाइए आप मेरे वीडियोस क्लासेस को। बस हम लोग एक एक पे चर्चा करते चलेंगे, एक एक पे जो जो सब मैंने लिखवाया हूँ। पहला लेटर हमारा है ए, ठीक। ए से हमने क्या क्या बताया। ए से हमने बताया कि हमारा अ बनता है, आ बनता है, ए बनता है और ए भी बनता है और अ। साथियों देखिए, एक चीज आपको बता दें, ये इतने मतलब कि ए का इतना उच्चारण मेरे मुंह से निकलता है। कब कब निकलता है एग्जाम्पल देखिए।
अगर हम एक की बात करें तो आपने कई जगह देखा होगा। अब मैं ऐसा से एग्जांपल आपके सामने रखूंगा नहीं कि आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं इसे नहीं जानता, मैंने कभी इसके बारे में नहीं देखा। एक ए से हमारा देखिए, एक बनता है अग्री, अग्री, इसको लोग एग्री पढ़ते हैं, एग्री, इट्स नॉट एग्री, इट्स अग्री, अग्री। आ रहा है ना? आपको अगर हमारे इसमें साउंड में कोई दिक्कत हो तो आप एक काम करिएगा, गूगल ट्रांसलेट खोल लीजिएगा, आप उसमें पहले एग्री लिखिएगा और उसके बाद वहां पे फिर ऊपर जो है साउंड का बटन होता है, आप उस पर मतलब टच कर दीजिएगा तो खुद ही आपको मतलब कि उच्चारण करके बताएगी कि हाँ इसको अग्री है या एग्री है। और अगर आ की बात करें तो आपने देखा होगा फिगर, चित्र मतलब आर्ट, आफ्टर। अब आप ही बताओ क्या आप ये सब वर्ड के बारे में नहीं जानते हो क्या? इनमें अब हम इसको अब और तो पढ़ नहीं सकते, आफ्टर तो पढ़ नहीं सकते, आफ्टर भी नहीं पढ़ सकते हैं, आफ्टर भी नहीं पढ़ सकते, आर्ट भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे क्या? आर्ट है ना जी। अब अगर इसी तरह से हम और देखें और सबका, तो मैं भी इसका भी बताता हूं का। इस ए का देखें तो एक लेटर आता है, इन दोनों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम अ के बारे में बता दें, इस वाले को इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं समझ पाते इसको, तो एक वर्ड लिख देते हैं, इससे बनता है हमारा ऑसम, AWESOME, ऑसम। साथियों ऑसम से जो लेटर है ना, ये जो हमारा है इसको लोग असम पढ़ते हैं, असम, ऑसम। इसको हम लोग कमेंट करते हैं ना फेसबुक पे, ट्विटर पे, लाइक पे, इंस्टा पे, ऑसम वीडियो, ऑसम इमेज, ऑसम लुक, ऐसा हम लोग कमेंट करते हैं तो ऑसम, आ रहा है ना, टॉक। एक और अगर एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, टॉक, टॉक, आ रहा है ना, टॉक। साथियों इसी तरह से मेरा बनेगा सब। अब मैं आपको अगले वीडियो मतलब अगली उस पर बताऊं। हम लोग ए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसके बारे में देखिए। अब एक ले हम लिखेंगे AME। अब आप इसको बताओ क्या पढ़े? नेम, ने, नेम, नेम आया ना। और इसके बारे में अगर देखें तो एक और अगर मैं इसका एग्जांपल रखूं आपके लिए तो एम, ए क्या निकला हमारे ए। अब इसके बारे में अगर अगले वाले के बारे में देखें तो अगर हम आपको बता दें, इसको देखिए दो तरह से पढ़ा जाता है। इस वाले को हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं के हाँ। इसके बारे में और अगर एक एग्जांपल हम रखना चाहें तो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ इसी के बारे में। आपने कई जगह देखा होगा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। लास्ट इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। क्यों मैं कंफ्यूज हूँ मैं इसलिए बता दूं क्योंकि इस जगह मैं दो चीज से कंफ्यूज हूँ। हालांकि ये वर्ड आता है लेकिन अभी कहाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ना, इसको हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। कहीं कहीं हम लोग ए पढ़ते हैं और कहीं कहीं हम लोग इसको अ पढ़ते हैं। इन दोनों पे भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, आप वीडियो देखते रहिए। अगला हमारा बी है। बी से एक एक एग्जाम्पल में नोट करा रहा हूँ। बी, हाँ, बी से हमारा क्या था? ब।
अगर कहीं पे भी बी वर्ड आया है तो उसका खाली एक ही उच्चारण है ब। ऐसा नहीं था कि ए जो आया वो अपने साथ पूरी फोर्स लेकर चला आया, बी कह रहा मैं अकेला काफी हूं, बाहुबली बी से क्या है बाहुबली, बाहुबली भी तो अकेला है ना बी। तो बी कह रहा है खाली बी से अब एक ही बनेगा ब। बी फॉर बॉल, बॉल हो गया, बिल हो गया, इस तरह से जहां जहां है बॉल बॉल, इसको बाल ब आ, ए आ रहा है ना बाल, ए यहाँ पे भी इस तरह से डिस्कस करेंगे। साथियों अगला है जो हमारा सी। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। सी से हमारा कहीं कहीं क बनता है और कहीं कहीं स बनता है। अभी हम बताते हैं कहाँ पे कब कब हम लोग क पढ़ेंगे, कब हम लोग स पढ़ेंगे, किस लेटर किस वर्ड को में क पढ़ना है, किस वर्ड में अगर किसी वर्ड में सी लेटर आता है तो उसको हम लोग कब क पढ़ेंगे कब सा ये बताया। पहले हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। क से देखिए एक एग्जाम्पल मैं रख दे दूँ कैट, ठीक, कट, ये सब का एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल रखें तो आपको एक एग्जाम्पल रख देते हैं सेल, सेंटर, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि यदि किसी भी वर्ड में मतलब कि सी लेटर के बाद अगला लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस समय आपका पानी पीना उतना जरूरी नहीं जितना मेरा ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी वर्ड में सी लेटर के तुरंत बाद अगला लेटर आई, ई और वाई, ये तीन लेटर आता है तो उसको हम लोग स पढ़ते हैं। उसका उच्चारण, सी का उच्चारण स रहेगा। मतलब सी के बाद अगला लेटर इनमें से तीनों में से कोई एक। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप कॉपी खोलो अपना, मतलब सॉरी किताब खोलो, एक लेसन लो उसका और उसमें जहां देखो सी 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 कहाँ कहाँ आया है, उन सारे सी के बाद वाला जो अगला लेटर है अगर आई ई वाई है, अगर ये तीन लेटर आपको मिले तो आप समझ जाना क्या ये जो है हम उसको सही पढ़ेंगे। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको सी है, सी के बाद अगला लेटर आई ई वाई, और कुछ लोग कहते हैं भाई अगर सी के बाद कोई लेटर ही ना आए तो लो, अरे यार कॉमन सी बात है, अगर सी के बाद कोई भी लेटर नहीं आएगा तो उसको हम लोग कब पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये तीन लेटर आ रहा है तो उसको हम लोग सही पढ़ेंगे। इट्स अ नॉट स्पीक, इट्स ओके। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है साथियों। और अगर हम इसी तरह से अगले की बात करें, सी था, सी से हमारा क और स दो लेटर बना था। अब हम आगे आते हैं, सी के बाद आता है डी। डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डी से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, डी से देखिए कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं डलिया वाला ड और कहीं कहीं द पढ़ते हैं। देखिए साथियों आपको बता दें डी से इंग्लिश के जितने भी वर्ड रहते हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड रहते हैं उसको हम लोग डी को डही डलिया वाला ड पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके आगे। डूर, डियर, डियर को क्या कहते हैं, डियर ना। तो अब इसमें देखिए साथियों ये जो डियर यहाँ पे भी है, डूर यहाँ पे भी है, भी वही चीज है कि नहीं। तो देखिए अभी हम लोग अगर कहीं पे भी इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी नहीं है, मतलब वो इंग्लिश में वर्ड है तो उसको हम लोग ड ही पढ़ेंगे। द का इंग्लिश में कोई रोल नहीं होता है। द मतलब कुछ नहीं है। द एक हिंदी की सामान्य से भाषा में सरल भाषा बोली जाती है। हिंदी की क्लास में आपको हिंदी से परिचय कराएंगे, ये सब हिंदी, ये सब समझ लीजिए कि हिंदी के बच्चे हैं, कुछ नहीं है। अब हम लोग द का यूज कहाँ करेंगे, हम लोग द से भी तो कई चीज पढ़ते तो है ना। द का यूज हिंदी वर्ड के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड में लिख दूं तेहरा, दे हरा दून, दे हरा दून। अब देखो साथियों यार देहरादून, इसको हम लोग यही तो लगाएंगे ना। दिल्ली, हाँ, ढोलकपुर में भी तो द आता है ना। दरभंगा, हाँ, दरभंगा, दरभंगा में भी तो द
दरभंगा। और यूज क्या होता है ये हिंदी, मतलब हिंदी में अगर कोई भी चीज लिखना है तो उसको हम लोग डी के साथ लिखते हैं। हाँ? हिंदी में जैसे दारू मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, बस मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसका कोई वो मत समझिएगा। अगर हम ऐसे अगले अगले वर्ड की बात करें तो हमारा आता है फॉर। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका तुरंत मतलब आंसर दिया जाएगा। आपके हर क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन मेरी पहचानी है, जब तक मैं उसका आंसर नहीं दे दूंगा तब तक मैं शांत से नहीं बैठूंगा। अगले की बात करें तो अगला हमारा फ से बनता है खाली हमारा एक वर्ड लेटर फ। एफ से बनता है फ से हमारा फ बन गया। अभी बताते कि फ और की भी जगह यूज किया जाता है। फ से जैसे हो गया फॉर्म, 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 फेव। कई जगह हम लोग लिखते हैं फेव, मतलब कि जैसे होता है ना फॉर, फुल, फेल, इन सब जगह इसको इसको मुझे नहीं पता। फुल, और किल का तुम नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? क्योंकि यहाँ पर एफ आया है, एफ है, एफ के हम लोग एफ को जो है हम लोग फाई को ही पढ़ेंगे। एफ जो है हमारा फ है। एक चीज और आप नोट कर लो, कई कई जगह आप देखते होंगे एफ नहीं रहता उसको तो भी हम लोग आप पढ़ते। जैसे एक चीज बता दें आपको, कई कई वर्ड में आता है, जैसे एक हम लिखते हैं अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी। हाँ, कई कई जगह हम लोग लिखते हैं अपॉस्ट्रॉफी, जैसे ए अपॉस, अब यहाँ पे देखो पी एच, ई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ये जो पी एच होता है ना, इसे जो है पढ़ते हैं। कई कई वर्डों में आपने देखा हो पी एच होता है, कई कई जगह पी एच होता है, पी एच वाई होता है, पी एच ई होता है। अभी मैं एग्जांपल आपको दे तो जैसे आप अपने सब्जेक्ट को देख लो, फिजिक्स, फिजिक्स में कौन सा फ आता है, कौन सा लेटर आता है, पी एच आता है ना। अभी हम आज का इस बंदे का पूरा रोल समझाते हैं, बंदा कहता क्या है, देखते जाइए आप बस। सॉरी मेरा थोड़ा मूड नहीं ऑफ है, बस मैं थोड़ा मुझे गुस्सा आता है ऐप पर भाई। अलग अलग जगह अलग अलग तुम सोच के आते हो, हमको तो हर जगह बताया नहीं जाता कि भाई तुम ये अच्छा आएगा भाई, हमें पहले समझ में आया, आज मैं आपको समझा देता हूँ। साथियों एक चीज और आप नोट करिएगा कि जिस तरह से हमने ऐप बताया, हाँ हम लोगों का एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ। सॉरी सर, हम लोग डी के बाद जो है ई नहीं पढ़े, एफ पर आ गए, मेरे माइंड से उतर गया था, आई एम रियली सॉरी। हम लोग ई को भी पढ़ लेते हैं। तब ई से हमने बताया था कि 3 लेटर बनता है, छोटी, बड़ी और ए। देखिए साथियों, इसमें ई पे अगर हम इस पे ध्यान देना तो आपने कई जगह एक वर्ड सुना है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी को ले लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, ENGLIS। आप बताओ हम इसको इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, बड़ी इंग्लिश, इंग्लिश। अब इसके लिए अब अगर देखें तो एंट्री, इसको लोग एंट्री और एंट्री दोनों पढ़ा जाता है। आप कहीं पे भी एंट्री भी बोल सकते हैं, एंट्री भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर हम अगला लेटर देखें तो ए, ई फॉर एलिफेंट, ए, इसको हम लोग इलिफेंट तो नहीं ना पढ़ते, इलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। या साथियों आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग, अरे भाई ये तो बताओ कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज का शुरुआत बच्चा करता है, एक बच्चे से होती है। जैसा कि हमने ई देख लिया, एफ देख लिया, एफ के बाद आता है जी, और जी से हमारा बनता है 2 लेटर बनते हैं, एक तो ग भी बनता है और एक भी ज भी बनता है।
कहाँ पे हम ग पढ़े, कहाँ पे हम ज पढ़े, तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए जी जो है हमारे इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने कई जगह सुना होगा गिव, पहले गिव, हाँ, गोट। अब हम इसको जीव तो पढ़ेंगे नहीं, अब इसको हम जोड़ पढ़ेंगे, गोट, गट, आई गोट, है। इसी तरह से टंग, हमने उस वाले इससे पहले वीडियो लेक्चर में टंग बोला था, TONGUE, हाँ, टंग। उसी तरह से अगर हम अब इसकी बात करें तो देखिए मैजिक, मैजिक, ज ज ज ज ज मैजिक। बहुत ही विचित्र है आपका इंग्लिश भैया, लेकिन अगर आप समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि ये हलवा है यार। मैं खुद ही, मुझे लगता था कि भाई बहुत कठिन। अरे लाइक अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियो में क्या वो है। और आपको कुछ ना समझ आए तो लिखिए, वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें तुरंत, क्योंकि आज घर के हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए भाई मेरा वीडियो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ABCD का क्या वो है। तो जैसा कि हमने जी के बारे में बात कर लिए, FGH, अब आ गया इंग्लिश का चाचा H, जिसे हम लोग हाँ पढ़ते हैं। ये बंदा बड़ा खतरनाक है। अब हम बताते हैं ये कैसे खतरनाक है। इसको हम बताने से पहले आपको बता दें कि यदि किसी कहीं पर भी H आता है तो हम उसे जो है हा ही पढ़ेंगे। कैसे? जैसे हेलमेट, हाँ। और अगर हम ऐसे ही देखें, अगर हम इसी तरह से और भी बात करें तो जैसे हो गया, आपको एक और बता दें, हाल। अब यहाँ देखिए एक चीज नोट करिएगा, ये ए है ना, हा कौन सा है? ये वाला हॉल, हॉल आया ना जी, हाँ। अब एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, हमने बोला है कि किसी भी वर्ड में अगर ऐड चाहे तो वो हाँ पढ़ेंगे, हर जगह नहीं होगा। एक लेटर आता है श, इसके लिए हम क्या करते हैं? SH। जब हम S के लेटर पे आते हैं तब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या है कैसे है। अगला हमारा लेटर जो है वो है H हो गया, I। बस कह रहे थे कि बहुत बड़ा चाचा है, वो है भाई, है भी, आपको दिखाते हैं। इससे हमारा क्या क्या बनता है? I, हाँ, E, I, और कई कई जगह क्या बनता है? देखते जाइए। आई में अगर ले ले तो बर्फ क्या है? आइस, आइस है ना। बर्फ क्या है? आइस, आइस। और अगर हम ई में बात करें तो कई जगह हम लोग देखते होंगे ना, ई का कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक मिनट, उससे पहले हम आई पे बता दें। आई का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आई, हाय, हाय। हम लोग व्हाट्सएप पे अगर किसी को पहला मैसेज करते हैं हाय, हाँ, आपको और बता दें, व्हाट्सएप के चैटिंग से याद आ गया, यदि आपको कोई हेलो लिखता है तो आप उसको हेलो नमस्ते नहीं, हाय लिखेंगे। यदि आप किसी को हाय लिखते तो आपको हेलो लिखेगा, हाय हेलो। ये दोनों जो है एक ही, इन दोनों का मतलब एक ही है, बस ये क्या है, ये संबंध को दर्शाता है। आप हाय लिख दिए और बेटा क्या हाल है, ऐसे नहीं चलेगा। अगला बंदा ये नहीं लिखेगा और बेटा क्या हाल है, अगले बंदे को लिखना पड़ेगा हेलो, हाय। अभी हमने ई का जो इसकी चर्चा की थी ना, हमने इसके बारे में जो कह रहे हैं, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि एक होता है ई, कई जगह हम लोग पढ़ते हैं बी, बी, ई, ई। अभी मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको।
हाय हाय आय हाय आय आया ना। अगर इसी तरह से हम बात करें अ की, आ का तो सिंपल है भाई, हम लोग क्या पहनते घर में, SHIRT शर्ट। यहाँ पे एच आ गया, हमने भी बताया था आई वाली क्लास में, आपको बताया था ना, मतलब कि आई के टॉपिक में भी हमने एच के बारे में बताया था ना। यहाँ पे हम इसको हाँ नहीं पढ़ेंगे, शर्ट। अभी हम एस वाले पर आएंगे तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। लेकिन यहाँ पे आई को जो है अ पढ़ेंगे, अ शर्ट। इसको कुछ लोग का शर्ट इस तरह से पढ़ा जाएगा साथी। अगर हम इसी तरह से आई हो गया, अगला है बच्चों का चीज है जे से हमारा खाली एक लेटर बनता है। यदि किसी भी वर्ड में कहीं पर भी जे है तो उसका खाली एक ही मतलब है जग। कैसे? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जे फॉर जग। अब देखिए यहाँ पर जी का क्या है, ग, न कि ज नहीं है, जग। जजमेंट होता है एक लेटर, न्यायाधीश, न्याय करना, जजमेंट करना। हाँ, उसमें जो आएगा ग जी, उसका जो मतलब होता है वहां पे जा होता है, हालांकि स्टार्टिंग में भी जो रहता है जग। जेलस, जग हो गया। अगला है, हम लोग कई बार पढ़ते हैं जग, जैसे जम, JUMP जम, मतलब कूदना। ये सब क्या है, ज के ही लक्षण है। अगला अगर हम लोग पढ़े, अब जे हो गया, जे के बाद आता है हमारा के से हमने बताया था क बनता है। अभी आगे हमने बताया था कि के जो है, यहाँ पर हमने जब के लिखा था ऊपर के से, तो के ऊपर भी क लिखा था। क्या संबंध है मैं अभी आपको दर्शाता हूँ। के से हमारा क बनता है, कहीं पे भी अगर के वर्ड है तो उसको हम लोग के ही पढ़ेंगे। जैसे काइट, किल मतलब मारना। हाँ, आपने पंखा एक आता है, उसकी कंपनी का नाम है केन, कुणाल, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे। हाँ, किम जोन। अगर इसी तरह से कुमार, इन सब में क्या है, देखिए इंग्लिश का लेटर हो, इंग्लिश का वर्ड हो चाहे हिंदी का वर्ड हो, सब जगह के का क्या मतलब है, क। जैसे कि दिल्ली में क्या था, अरे सॉरी डी में क्या था, अगर द है तो उसको हिंदी पढ़ेंगे, और अगर ड है तो उसको हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश में लिखा है तो उसको हम लोग जो है डी पढ़ेंगे, डलिया वाला ड। और अगर हिंदी में लिखा है तो उसको हम लोग द पढ़ेंगे। इसी तरह से अगला है हमारा एल से जो है हमारा, एल से जो बनता है ल, कहीं पे भी है। एल फॉर लॉयन, लोटपोट, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश है, कुछ भी रहे, उसको हम लोग, अगर एल है तो उसको हम लोग लही पढ़ेंगे। लालू यादव, लही तो आ रहा है ना, अल्लाह का क्या है, लालू को इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखेंगे। हाँ, इसी तरह से अगर इसे एग्जाम्पल्स में आपके सामने रखूँ तो एल फॉर लॉयन हो गया, ठीक। और भी अगर हम एल से रखें तो आपके लिए लाइट, एक एग्जाम्पल रखते हैं, LIGHT, लाइट। यहाँ पर H जो है हमारा साइलेंट है, LIGHT, लाइट। यहाँ पे G और H साइलेंट है, लाइट, ये हमारा साइलेंट है। हालांकि लिखेंगे नहीं तो हमारा पूरा वर्ड गलत है, लेकिन साइलेंट है। इसमें भी कभी कभी हम लोग को वर्ड्स में ध्यान देना पड़ता है। अगला है एम से हमारा जो है खाली एक लेटर ये बनता है, मैंगो, MANGO, मैंगो। मॉनिटर,
चाहे हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में। जैसे मेरा मतलब है, अब देखो हम अपना नाम ही लिख देते हैं, AMAN, अमन। यहाँ पे ए का क्या है, समझ ना, म क्या है, अन्ना क्या है, ए क्या है, साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, अभी ये भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में कि कई जगह वर्ड जो है साइलेंट रहता है, तो अब कैसे समझे उसको। अमन आया ना, म, तो चाहे वर्ड हिंदी का रहे चाहे इंग्लिश का, उसे अगर एम है तो उसे हम म ही पढ़े। और अगर हम इसी तरह से चर्चा करें अगले की, तो एम के बाद आता है एन। साथियों एन जो है इससे न बनता है, खाली एक लेटर। यदि हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में, कहीं पे भी अगर एम लिखा है उसे हम लोग खाली न पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं ये भी ध्यान दीजिए। जैसे हो गया नेट, नेम ना, ये सब इंग्लिश का है, नेट, नेम। अब हम हिंदी में बात करें, हिंदी के वर्ड से लिखें तो जैसे हो गया नीतू। नीतू क्या है, हिंदी में है ना, ये किसी लड़की का नाम है ना। नीलम, नेहा, नेहा हो, इस तरह के सारे जितने भी लेटर्स आते हैं ना, ये सब जो है न से रहता है। तो इसी तरह से अगर हम अगले वाले की बात करें, हमारा एन के बाद आता है ओ इम्पॉर्टेंट है, ये एक वॉवेल है, इसे समझना है। मैंने इसे पहले क्लास में बताया था ना कि 20 लेटर से हमारा ओ, मतलब 20 लेटर हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है। कैसे निकलता है आप इसमें समझिएगा, मतलब वो 5 लेटर में 20 लेटर आता है। ओ से हमारा क्या बनता है, ओ, हाँ, और कई कई जगह आ, और कई कई जगह आ। तो ओ से हमारा ओ कहाँ पे रहेगा, है, ओ से ओनली, 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 ONLY, ओनली। मोर, MORE, ओ, मोर, ओनली। अगर हम आ की बात करें तो आपने देखा होगा, सॉरी यहाँ पे आ नहीं आके आ आता है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने लिखवाया यही चीज़ लिखवाया है, नोट कर लीजिएगा। अगर हम अ की बात करें तो अ यहाँ जहाँ पे अगर वो है वहाँ अ साइलेंट आता है। कैसे आता है आप एग्जाम्पल में समझिएगा। हम पहले अ की बात कर लें, ऑफ, ऑन, इसको इंग्लिश में लिखते तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑफ, ऑन, ऑन। कहीं पे भी अगर हिंदी में ऐसे ही रहेगा ना, ऑफ, ऑफ। अगला हमारा ओ के बाद ओ है, ओ के बाद हमारा आता है, अगला लेटर आता है MNOP। पी से हमारा जो है खाली एक लेटर होता है, प, पी से पाई। फॉर एग्जाम्पल PW, पुल, हाँ, प्लेट, प्लेट, यहाँ पे क्या है, इसको से नहीं पढ़ेंगे, प्ले, फेस, ऐसा नहीं पढ़, ल है, एल मतलब ल है, उनको एल पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से और भी लेटर्स में पी है। मैं एग्जांपल्स में ऐसा करूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। पी, अरे भैया लाइक तो कर दो यार। पी हो गया, क्यू, हमने बताया था क्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यू से भी हमारा क बनता है और के से भी हमारा क बनता है। देखिए ये जो क्यू है ना, क्यू से जैसे हो गया क्वेश्चन, हाँ, क्वीन। अब कई लोग हिंदी का वर्ड लिखते हैं क्यों, उसमें वो के का रोल क्या आता है, ये वाला आता है।
इस्लाम धर्म में अगर किसी का नाम के से है तो उसे हम लोग कर नहीं, ये वाला के नहीं लिखते, इस जगह का लिखते। जैसे कुरैशी, कबूल, कमर, कमर में ये वाला के रहेगा। आलम, सॉरी आलम, सॉरी क्यों। इस तरह से अगला अगर हम लेटर्स पे ध्यान दें तो क्यों हो गया साथियों। अब ये इसका मतलब कि इस्लाम धर्म से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। क्यों संबंध है ऐसा हम बता दें। पहले आपको बता दें कि अपना जो भारत है, भारत से पहले ये जो देश हुआ करता था, इसमें जो है यहाँ पे यूनानी लोग आया करते थे। यूनानी लोग आते थे, सब लोग करते थे। यूनानी लोग आया करते थे, जो मतलब कि उनका आने का कहने का मतलब ये है कि उन लोग जो वर्ड बोला करते थे वो लोग ये के नहीं बोलते, ये के बोलते थे, मतलब इसका को बोलते थे, क्यों को। हाँ, और आपको पता है कि हमारा इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो इस्लाम में जो है क्यों को कैसे संबोधित किया जाता था। मेरा यही कहने का मतलब है। क्यों से हमारा क्वीन हो गया, क्वेश्चंस हो गया, क्यूट क्विट, जगह कई जगह आपने सुना होगा क्विट कर दो। केबीसी देखते हैं उसमें आता है क्या आप क्विट करेंगे, क्विट। ये वाला के नहीं आएगा, ये वाला क्यू आएगा। इसी तरह से यदि हम लोग अगले पे ध्यान दें तो क्यू हो गया, MNOPQ, आर, अगला है हमारा आर। आर से हमारा एक लेटर बनता है। यदि किसी भी वर्ड में आर आया है तो वो हम लोग उसको र उच्चारण करेंगे, ना कि क प स ध ल ये सब कुछ नहीं, खाली र पढ़ेंगे। ठीक साथियों, र पढ़ने का मतलब ये है ना। आपको एक बात बता दें, एक बार मैंने जो है हम ही है, हम अपनी घटना मतलब बचपन की, हमसे कहा गया कि तुम लिखो राहुल। उस समय तो हम लोग, मैं क्लास 3 में था। अब हमसे हम लोग को पढ़ाया जा रहा था, हम लोग को कहा कि भाई अमन आप लिखिए राहुल। तो हमने क्या लिखा, हमें तो उसमें उतना पता नहीं था, तो हम लोग को क्या करते थे कि कई जगह हम लोग का को साइलेंट में पढ़ा करते हैं। कैसे पढ़ते भी हो था, तो हम उसको लिख दिए थे KUL, कुल। इतनी मार पड़ी थी कि अब आपको क्या बताएं। आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको हर एक चीज अच्छे से विस्तार पूर्वक संबोधित करूंगा, समझाऊंगा। आर से हमारा जो है र बनता है। र कैसे बनता है ये इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया रैट, रैम, जैसे मोबाइल का है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो र हो गया आर। अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है चाचा। चाचा का मतलब है कि RS जो है, एस से हमारा 3 वर्ड बनता है, 3 लेटर बनता है। क्या क्या बनता है, श बनता है, श बनता है और आदर्श बनता है। देखिए साथियों, किताब खोल लो, मेरी अगर कोई भी बात गलत निकली तब आप तुरंत कमेंट करके बताना कि अमन आपकी ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं ऐसे पढ़ाए, मतलब ये नहीं आपने ये गलत बताया। स का मतलब देखिए, पहले स से क्या बनता है, पहले हम सन, SUN, सन। हाँ, सिंपल। हाँ, इसी तरह से अगर हम देखें तो सन, सोन, SON। यहाँ पे क्या है, ओ से हमने कहा था ना कि एक अ भी बनता है, यही एक लेटर हम इसको मान लेते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, सन। अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ऐसे लिख दे स लिखे और लिखे फिर ना लिखे ना, गलत हो जाएगा। अब हमने आपको ओ वाले लेटर में बताया था कि जहां जहां पे अगर ओ का जो आ आएगा वो साइलेंट रहता है एकदम, उससे कोई संबंध किसी का नहीं रहता है, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम आदर्श की बात करें, इसका मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम शुगर, शुगर,
इसको हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं ना, सुगर सुगर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, शुगर। यहाँ पे क्या आया, ये आया, यहाँ पे क्या आया, ये आया। और खाली ऐसे मतलब अधिकतर वर्ड्स में नहीं होता है, कुछ वर्ड्स में होता है। आप गूगल पे इसके मतलब कि एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो। एक चीज आपको और बता दें कि इस जो श है ना, इसको हम लोग एक तरह से और एस एच आता है, जैसे शिप, इसे हम लोग जो हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे शिप। ये जो एच है साथियों, इस एच का जो योगदान है इसमें, अगर स के तुरंत बाद कहीं एच आया है तो उसे उस एच का संबंध ह से न होकर श से होता है। यह श जाके बड़ा सा बनता है श। इस स का अमेरिका में बहुत यूज होता है, इस स का नहीं यूज होता है। वहां के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग शेफ 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 इस तरह से बोलते हैं। शॉप, SHORT, शॉप, शिप, शॉप, शिप। अब अब इसको शॉर्ट नहीं, शॉप, शॉप। इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे जो टंग है ना, ये मतलब कि नीचे की तरफ जाता है। शॉप, हमारा टंग नीचे जा रहा है, ठीक, होल हो रहा है, हमारे माउथ में होल हो रहा है। शॉप इस तरह से होता है। अब आगे आधा सा की बात करें, ये कई जगह होता है ना कि हम लोग कब पहचाने कि पूरा सा पढ़ना है कि आधा सा पढ़ना है। यदि किसी भी वर्ड में ए, ई, आई, ओ और यू, साथियों अगर ये 5 लेटर मतलब अगर वॉवेल आता है, मतलब एस लेटर के बाद अगला लेटर वॉवेल है, तो उसे हम लोग जो है पूरा सा पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी लिखा था ना, एक लेटर आपके सामने सन, सिंपल, सिंपल, हाँ। और अभी हमने एक लिखा था सन, SUN। क्या है देखिए, O, I, U, ये सब क्या है, वॉवेल है ना। आप किताब खोल के हर पन्ने पलट के देख लो, इंग्लिश की कोई भी किताब, हम तो कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश का न्यूज़पेपर खोल के देख लो, यदि उस जगह ये लेटर है तो उस जगह हम सबको पूरा सा पढ़ते ना कि आधा सा पढ़ेंगे। खाली ये 5 लेटर आ गया तो हम लोग उसको पूरा सा पढ़ेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको आधा सा पढ़ेंगे। जैसे नहीं आ रहा है तो, और लेकिन हाँ ओनली ये नहीं, AEIOU, एच को छोड़ के, एच हमारा अगर एच के बाद एच आएगा तो उसे हम लोग जो है, ये कॉन्सोनेंट है, इसे हम लोग श पढ़ेंगे, ये वाले श का दर्जा देंगे। और यदि वॉवेल को छोड़ के मतलब 21 कॉन्सोनेंट होगा, 21 में अगर हम एच को हटा के जो 20 लेटर्स मतलब हमारे कॉन्सोनेंट बचते हैं उसे हम आधा सा पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ना, आधा सा है SCHOOL। स्कूल, कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं ना, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल। इट्स नॉट कॉल्ड स्कूल, स्कूल 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 स्कूल, आधा सा आएगा, स्टार स्टार स्टार। टंग जो है वो नीचे ही रहेगा, न कि ऊपर आएगा, मतलब नीचे होल करेगा। स्टार, स्कूल, इस तरह से। एक अगर हम देखें राज्य को, स्टेट, आधा सा स्टेट हो गया ना। इसी तरह से होता है आपका, हमारा एस का भी जो लेटर आएगा सब ऐसे ही आएगा। अगला देखिए, हम एस पढ़ लिए, हमने क्या क्या देखा अभी, QRS। अगला है टी। टी जो है, टी से हमारा जो लेटर बनता है, टी से बनेगा हमारा, कई जगह हमारा बनता है त और कई जगह बनता है हमारा ट। देखिए साथियों, इसका भी कनेक्शन, इसका भी एकदम डी की तरह इसको भी पढ़ा जाता है। डी की तरह कहने का मतलब ये, अगर आप थक गए हैं, वीडियो पॉज कीजिए, चाय पी लीजिए, जाइए थोड़ा व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लीजिए,
फेसबुक पे लाइक्स देखिए कितने पड़े। आज आपके कमेंट देखे, अरे आज आपके फोटो पे ज़्यादा लाइक्स नहीं आए, क्योंकि आज का दिन देख रहे हैं ना क्या हाल है। आज हम लोग क्योंकि फेसबुक नहीं चलाएंगे ना, आज हम लोग सब हमारा वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग आएगा, मज़ा आएगा। लेकिन आप शेयर करिए प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए हम लोग बात करते हैं टी की। टी और डी का जैसे मैंने बताया था ना कि डी से जो है ड और द बनता है। अगर इंग्लिश का वर्ड है तो उसकी उस जगह हम लोग डी को जो है ड पढ़ते हैं, और हिंदी का है तो द पढ़ते हैं। पूरा एकदम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, यही एकदम इसका संबंध यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है कि अगर हिंदी में लिखा है, अगर हिंदी का वर्ड शब्द है तो उसे हम लोग ता पढ़ेंगे, और अगर इंग्लिश का है तो उसे हम लोग टा पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग टा का देखते हैं, टॉक, टॉप, टॉप, टेल, ये सब इंग्लिश का वर्ड है। ये सारे वर्ड इंग्लिश के हैं, इसलिए हम इंग्लिश को क्या है टा 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 टा। अब हिंदी में जैसे पढ़ना होगा तो मंत्रा, यहाँ पे भी तो ता आया ना, टब, इसको मटरा तो पढ़ते नहीं है, मटरा नहीं ना पढ़ेंगे। आपने कई जगह कई लोग का नाम सुना होगा, टिंकू, टिंकू, पढ़ते यही वाला है टिंकू। मतलब कि अगर व्यक्ति का नाउन हिंदी का है, अब उसको तीतू तो पढ़ेंगे नहीं, तीतू, पटैटो, पटैटो, टिंकू, मंत्रा, मंत्रा हिंदी का नाम, मंत्रा, मंत्रा एक हिंदी शब्द है। हाँ, त्रिशूल, एक और आपको बता दें, त्रिशूल, त्रिशूल में भी जो ता आया है वो भी हमारे उसके लिए भी हम लोग टी का ही यूज करते हैं। अब हम लोग बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं। आप हर एक एग्जाम्पल्स नोट करते रहिए साथियों। आप एक कॉपी छोटी सी बनाइए, उसमें मेरे सारे एग्जाम्पल्स नोट करिए, और फिर आप जो है बुक्स पढ़िए। अगर आपको ना पढ़ना है, जो वर्ड ना समझ में आए, उसके लिए आप लोग गूगल पे डालिए, गूगल पे इंग्लिश का ट्रांसलेट कीजिए, और फिर ऊपर देखेंगे किनारे एक साउंड बॉक्स, साउंड बार बना होगा, उस पर टच करेंगे तो खुद ही आपको बोल के बताएगी कि हाँ इसको क्या पढ़ा जाता है। इस तरह से ध्यान दीजिए। हमारा हो गया टी, एच टी, अगला है यू। यू हमारा क्या है, वॉवेल है। यू क्या है, वॉवेल है ना। यू से हमारा क्या क्या बनता है, या बनेगा, और ऊ बनेगा, और अ बनेगा, 3 लेटर बनता है साथियों। ये इस पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि हमने जो है ना इससे पहले क्लास में जो आपको समझा रहे थे तो हमने यूनिवर्सिटी लिखा था, हाँ, और कई जगह भी हम और वर्सेस एन के बारे में जब बताएंगे तब उसमें आपको हम इसकी चर्चा करेंगे। यू की, यू से एग्जांपल्स रखेंगे और बताएंगे कहाँ पे एन तो कहाँ पे यू। अब अगर इसमें देखें तो ऊ से देखें तो देखिए पुल, पुल। आ से देखना है तो अर्जेंट, अगली, अगली, urgent नहीं, अर्जेंट, उगली नहीं, उगली, urgent, अर्जेंट, अगली, ये सब फास्ट वर्ड है। अगली, अर्जेंट, अगली, अर्जेंट, पुल, 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 ऐसे तो करते पुल। इस तरह से अगर हम लोग सब पढ़ते हैं, अर्जेंट, अगली, यही चीज अगर हम लोग नोट करिएगा साथियों। अभी हम या के बारे में आपको जो है ए वर्सेस एन के बारे में बताएंगे, तो हम ये इस या का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। अगला है हमारा वी, वी से हमारा बनता है व, और वी के बाद तुरंत आता है डब्लू, वी, डब्लू, और इससे भी हमारा जो बनता है व। दोनों से हमारा लेटर एक ही बनता है, व, वाह ही बनेगा, वाह, 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 वाह। अब देखिए इसके लिए अगर हम बता दें एवरी, EVERY, एवरी,
वेरीफाई, वो वेरीफाई, एवरी, हाँ वह एवरी वेरीफाई। अगर इसी तरह से अगर हम इसके लिए बता दें तो वाज। आपको हम एक बात बता दें कि इसका देखिए ये जो है इंडियन लैंग्वेज, मतलब कि ये जो वाह है ना, वेरीफाई ये जो है मतलब इसको मतलब इंडियंस अमेरिकन जो है ना इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा करते हैं डब्ल्यू का। वाज हो गया ना, वुड, वुड इसमें डब्ल्यू रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये देखिए वुड डबल ओ है, हाँ। तो साथियों इसी तरह से ये इन दोनों का रहता है VWX। अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स। एक्स से हमारा क्या क्या बनता है, एक्स और आधा मतलब ज और का और आदर्श। देखिए साथियों एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, इसके अगर किसी भी वर्ड में ए सिंगल है, ए के बाद मतलब को अगला लेटर जो है स्पेस देकर है तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे। जैसे ए सरे, ए स्पेस अगला वर्ड एक्सरे, ए बॉक्स, एक्स बॉक्स। अगला है ज में हम लोग एक वर्ड आता है जी रॉक्स, जीरोक्स, जी 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 जरी जी, क्यों? क्योंकि बिंदु लगा है। जीरोक्स इस पे भी हम आपको कोई और चर्चा करते हैं। आधार कार्ड का देखें तो जैसे मैक्स, टैक्स, टैक्स, मैक्स, मैक्स, टैक्स, ये क्या है? इन सब में भी तो आधार का आ रहा है साथियों अगर इसी तरह से हम आगे देखें तो हमारा हो गया एक्स, एच टी यू बी एक्स वाई। हमने अभी आपको एक प्रश्न पूछा था क्या वाई वॉवेल है? आपने क्या कहा? नहीं, वाई वॉवेल नहीं है। कैसे नहीं, हम बताते हैं। वाई में छोटी बड़ी ई बनता है। देखिए साथियों वाई जो है बहुत कम जगह वॉवेल का रोल करता है। अभी हम आपको एग्जांपल देखें या में आपके आगे मैं 3 एग्जांपल्स रखता हूँ। पहले तो एक हो गया वाई ई ए आर ईयर, और एक हो गया वाई से हमारा एक बनता है, एक सेकेंड एक एक पे चलते हैं, दिक्कत हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। एक एक का कहने का मतलब कि वाई से हमारा ईयर हो गया, हाँ। और फिर अगला लेटर अगर हम देखें इसको, अच्छा बताइए आप क्या पढ़ेंगे, कौन सा इसमें से, इन तीनों में से कौन सा? ईयर। इसके आगे हम ए लगा क्या लगाए? ईयर, ईयर। इसे जो है हिंदी में ना देखिए ऐसे पढ़ा जाता है, या वाई से क्या आता है। और एक अगर होता है वाई ई डबल एल, एल, हालांकि यहाँ ई है, ये ए एल, एल। साथियों एल इस तरह से, ये सब जो है यह का है, यह एल। अब अगर हम ई की बात करें तो देखिए आपको बता दें बाइस्किल, बाइस्किल, बाइस्किल में जो है आई वाई आएगा बाइस्किल। और अगर इसकी बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी, बेबी, बाई, बेबी बाई, हाँ बेबी, बेबी यार इसी तरह से। साथियों और लास्ट है हमारा जेड, जेड से हमारा जो है ज बनता है।
साथियों ज ज नहीं ज 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 इसमें ना हमारा ओठ काम कर रहा है ना टंग काम कर, सब है, बस हमारे मुंह से क्या निकल ज ज जो टंग है वो हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है ज। जैसे एग्जांपल जू, जिप, जेब्रा, जेब्रा 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 नहीं जेब्रा जेब्रा, ब्रा से कुछ और आप कौन समझिएगा। तो साथियों हमने ABCD का पूरा लेटर देख लिया, किस लेटर से कौन सा वर्ड्स का हम लोग प्रोनंसिएशन करते हैं, कौन से वर्ड्स में कहाँ कैसे यूज करना है, किस लेटर से कितने अक्षर बनते हैं हिंदी के, हमने समझा। अब हम लोग के बात करनी थी कि क्या वाई वॉवेल है या नहीं, यू का क्या खेल है देखते हैं। इसके लिए हम लोग को ए वर्सेस एन सीखना पड़ेगा, मतलब कि ए वर्सेस एन और द वर्सेस दी। साथियों देखिए इसको ए का यूज और एन के यूज में आपको बता दें कि यदि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है तो हम एन ए का यूज करेंगे, और वॉवेल है तो हम एन का यूज करेंगे, कॉमन सी बात है। और यही चीज द में है, द में क्या है तो पॉइंट नोट करिए, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसको द पढ़ेंगे और द ही लिखेंगे। यदि वॉवेल है मतलब द के बाद अगला लेटर, अगला वर्ड जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम उसको पढ़ेंगे दी, लिखेंगे द, मतलब कि पढ़ेंगे उसको दी। अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लिखेंगे उसको खाली द, इसको ये द हटा देंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे मैं एग्जांपल पहले आपको ए वर्सेस एन में सिखा दूं। अब आप एक काम करो, जो पिछले सब कॉपी में नोट किया है ABCD के सारे मतलब कि उच्चारण को खोलिए, ठीक। और अब हम लिखते हैं, पहले चीज लिखते हैं यूनिवर्सिटी। बहुत ये शब्द बड़ा बहुत खतरनाक है, बहुत जगह आता है। साथियों यहाँ पे देखिए इसमें जो है पूछा जाएगा कि ए का यूज करें एन का, तो कुल कॉमन सी बात है, अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई यू जो है हमारा वॉवेल है इसलिए हम इसके साथ जो है ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप अब कॉपी खोलो और यू में जहाँ पे हमने लिखवाया 3 लेटर लिखवाया था यू से ना, यह लिखवाया था, वो लिखवाया था इस तरह से, तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग यह पढ़ते हैं। यह का मतलब कहीं भी देखो क्या, यूनिवर्सिटी इस तरह से रहता है, मतलब कि अगला लेटर जो हमारा बनेगा वो यह बनता है। यह क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। अब तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, ए। इसको कई जगह अनावर्सिटी पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी, या अगर अब हम यूनिवर्स, वो भी तो आ रहा है ना, यू में तो वो भी तो आ रहा है ना, आ भी तो आ रहा है ना, अर्जेंट अनावर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इसको मैं क्या बोलते, यूनिवर्सिटी इस तरह से ध्यान दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि वॉवेल लेटर आने से ही हम लोग उस पर ए और एन को डिसाइड कर दें, डिपेंड करता है कि हमारे उसका मतलब उच्चारण मुंह से निकल क्या रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये ABCD के पूरे लेटर्स के जो है उच्चारण को लिखवाया था हिंदी का, हर एक अक्षर की किस अक्षर से कौन सा बनता है। आप इसको समझ गए तो समझिए किताब आपके लिए बच्चा बन जाएगा पूरी तरह। तो साथियों अब रही बात हम द और दी की कर ले, ये अभी तो हमने ये ए की किया, अब एन की बात कर ले तो एन में तो सब कॉमन सी बात है, कई वर्ड्स आते हैं। अभी एक और आपको मैं एक वर्ड से लिख के बताऊँ, अच्छा आप बताइएगा इस जगह क्या होगा, MLA, इज MLA मतलब कि कौन सा सही है, ही इज ए MLA या ही इज एन MLA।
साथियों इनमें से कौन सा मेरा एग्जाम्पल सही रहेगा, ये वाला या ये वाला? हम लोगों ने दिस इज आस, इसके बारे में चर्चा की थी ना कि इससे पहले वीडियो में अस, उसमें भी एक एग्जाम्पल लिखा था गधा सॉरी गधे, मतलब कि हमने एक वर्ड लिखा था गधा, अस। अस अ का है, आ क्या है? अस एन हमारा क्या है? वोवेल है। तो क्या लगाएंगे? वो कहाँ से निकल रहा है? वोकल कॉर्ड से। अब यहाँ बताइए, ऊपर वाला एम क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। कौन सा वर्ड निकल रहा है? ए मेले, ए मेले, ए जैसे क्या होल हो रहा है ना, एम मेले, तो कॉमन सी बात है भाई कि होल हो रहा है, तो हमारा जो है नीचे वाला सही है, ये वाला गलत है। इज एम एल। हमने क्या कहा कि आपको वर्ड के मतलब वॉवेल के लेटर पर नहीं जाना है, आपको साउंड निकालना है कि हमारे मुंह से कौन सा साउंड निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से ही डिसाइड करना होगा कि आपको हमें क्या लगाना रहेगा क्या नहीं लगाना रहेगा। ये था हमारे ए और एम का। और रही बात द और दी का, तो देखिए द यूनिवर्सिटी के आगे बताइए क्या लगा है? द या दी? तो लोग कहेंगे कि द यूनिवर्सिटी सही है। और दी का यूज आपने, आप पिक्चर देखने में बहुत माहिर हो, मैं खुद माहिर हूँ, मैं खुद ही आश्चर्य रहता हूँ। तो आप जब हम लोग पिक्चर देखते तो जब मूवी खत्म हो जाती है तो मूवी के लास्ट में आता है दी एंड, इसको हम लोग दी एंड पढ़ते हैं कि द एंड, द एंड नहीं पढ़ते। दी एंड क्यों पढ़ते हैं? अगला लेटर वॉवेल से है, अगला लेटर क्या है? वॉवेल है, इसलिए इसको हम लोग दी एंड पढ़ते। लिखते हैं द ही लिखेंगे, पढ़ेंगे दी, लिखेंगे दी, दी एंड। ये एग्जाम्पल से। तो साथियों हम आशा करते हैं कि हमने आज की सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो को समझ चुके हैं, अच्छे से देखिए। ना समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। अगर तो भी ना समझ में आए तो आप इसको फिर जो है कमेंट करिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको तुरंत इसका रिप्लाई किया जाएगा जल्द ही। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप टेलीग्राम चैनल में हमारे ऐड हो जाइए, आपको हर चीज़ नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कराई जाएगी, किसी भी चीज़ की आपको वहाँ कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और साथियों मेरा यही उद्देश्य है कि 2022 के एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को फाड़ के रख दो, एग्ज़ाम के आगे आप ऐसे बैठो कि एग्ज़ाम आपसे कांपे, ना कि आप एग्ज़ाम से कांपो। मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और अभी मैंने इससे पहले जो आप वीडियो मैंने डाला था इकोनॉमिक विषय पर, उस पर मैंने सिलेबस की चर्चा की थी। हालांकि उस पर आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और आभार आ रहा है, मैं इसके लिए आप लोगों का सदैव आभागी रहूँगा, सदैव आप लोगों का सम्मानित करूँगा। आपसे बस एक ही निवेदन है, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।